स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 22 में पाचन तंत्र में पाचन तंत्र से संबंधित ग्रंथियों के बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। मानव की आहार नाल में आहार नाल के साथ 3 प्रमुख पाचन ग्रंथियां संबंधित होती हैं: यकृत, अग्नाशय और लार ग्रंथियां। और इन पाचक ग्रंथियों के जो स्त्राव है, इनके जो सीक्रीशंस हैं, वो सीक्रीशन पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे पाचन तंत्र से संबंधित यकृत या लीवर के बारे में। लीवर जो है, कुछ बातें लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर लीवर की, यकृत की संरचना की बात करेंगे और फिर लीवर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, उस पे हम लोग डिस्कस आज के लेक्चर में करेंगे। नंबर 1, अगर हम मानव शरीर की बात करते हैं तो मानव शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। बहिर्स्त्रावी ग्रंथियां और अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। पर्टिकुलरली हम लोग लीवर की बात कर रहे हैं। लीवर बहिर्स्त्रावी प्रकार की ग्रंथि है, एक्सोक्राइन नेचर की ग्लैंड लीवर है। तो शरीर में ये जितनी भी ग्रंथियां हैं, एक्सोक्राइन हो चाहे एंडोक्राइन हो, यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर इज द लार्जेस्ट साइज्ड ग्लैंड इन आवर बॉडी। यानी मानव शरीर में जो ये यकृत है, लीवर है, ये मानव शरीर की सबसे बड़े आकार की ग्रंथि है, सबसे बड़े आकार की ग्लैंड है। इज दैट क्लियर? नंबर 2, भ्रूणीय परिवर्तन की अगर मैं बात करता हूं, डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो यकृत का परिवर्तन, लीवर का डेवलपमेंट जो है, वो एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से होता है। भ्रूण का एक जन्म स्तर है, 3 जन्म स्तर होते हैं: एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो जो लीवर है, इसका डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म
जो भ्रूण का एंडोडर्म स्तर है, उस एंडोडर्म स्तर से यकृत का परिवर्धन, इसका जो डेवलपमेंट है वो होता है। तीसरी जो बात मैं डिस्कस कर रहा हूं वो ये है कि यकृत की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, यकृत की हम संरचना देखें तो हम क्या देखते हैं कि लीवर की स्ट्रक्चर में आपको टोटली ये 4 पिंड कह दो या 4 पालियां कह दो। तो मानव में अगर हम यकृत की संरचना को देखते हैं तो यकृत की संरचना में हमें ये 4 जो पालियां हैं वो दिखाई देती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। आपको लीवर की, यकृत की इन 4 पालियों का नाम पूछा जा सकता है। तो राइट लोब है, लेफ्ट लोब है, क्वाड्रेट है और कॉर्डेट है। तो ये 4 यकृत की पालियां हैं, पिंड या लोब है। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग इनके नाम दिए गए हैं। अगर हम यकृत की हिस्टोलॉजी की बात करें, औतिकी की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि यकृत का निर्माण जिन कोशिकाओं से हुआ है उन कोशिकाओं का नाम हिपेटोसाइट्स कोशिकाएं। तो यकृत की संरचना में जो यूनिट स्ट्रक्चर है, जो उसकी इकाई संरचना है लीवर की, यकृत की, उस इकाई संरचना का, उस यूनिट स्ट्रक्चर का नाम हिपेटोसाइट्स है। तो हिपेटोसाइट्स हेक्सागोनल सेल्स है। अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यकृत की स्ट्रक्चर में इस तरह की कोशिकाएं होती हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं लीवर की स्ट्रक्चर में, ये इकाई कोशिकाएं हैं और इन्हें हिपेटोसाइट्स नाम दिया गया है। एक्चुअल में इन्हीं हिपेटोसाइट्स कोशिकाओं के द्वारा बाइल जूस, बात करेंगे अभी बाद में, उस पित्त रस का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। अगर हम लीवर के साथ इन 4 पालियों की बात करें तो साथ में हम क्या देखते हैं, एक छोटी सी स्ट्रक्चर और लीवर के साथ अटैच है जिसे गॉल ब्लैडर, पित्ताशय के नाम से जाना जाता है। तो जो लीवर की इकाई कोशिकाएं हैं, संरचनाएं हैं, हिपेटोसाइट्स, ये कोशिकाएं पित्त रस, बाइल जूस का निर्माण करती हैं और ये जो बाइल जूस है ये गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में संचित रहता है और फिर वहां से एक पित्त वाहिनी निकलेगी, फिर वो अग्नाशय वाहिनी के साथ मिलकर सामान्य पित्त वाहिनी बनाती है और जाकर ग्रहणी में खुल जाती है और वहां हमने बात की थी एक ओडी की अवरोधनी पाई जाती है।
हिस्टोलॉजी में बात करते हैं जो दूसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं यकृत की संरचना में, वो कुप्फर कोशिकाएं। कुप्फर कोशिकाएं भक्षाणु प्रकृति, फैगोसाइटिक नेचर की सेल्स है। तो यकृत की औदिकी के अंदर जो दूसरे प्रकार की सेल्स हैं वो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, उनका नाम कुप्फर कोशिकाएं हैं। ये एक्चुअल में मैक्रोफेज है, वृहद भक्षाणु होती है। विभिन्न प्रकार के रोग जनकों को नष्ट करना ये इन कुप्फर कोशिकाओं का काम होता है। औदिकी में जो तीसरी संरचना हमें दिखती है वो बड़े आकार के अवकाश दिखते हैं। क्या देखते हैं हम कि हिपेटोसाइट्स की जो पंक्तियां, जो सीरीज बनी लीवर की स्ट्रक्चर में, वहां बीच बीच में कुछ गैप है, बड़े बड़े लार्ज साइज के अवकाश हैं जिन्हें साइनोसॉइड्स कहा जाता है। तो ये हमने लीवर की स्ट्रक्चर, उसकी हिस्टोलॉजी, उसमें कौन सी कोशिकाएं हैं और वो क्या काम करती हैं, ये बात। अब हम बात करेंगे लीवर के फंक्शंस। तो बेसिकली मैं इन 5 फंक्शंस पे बात करूंगा। नंबर 1, बाइल जूस के बारे में बात करें, पित्त रस की बात करते हैं। बनाया किसने? हिपेटोसाइट्स। इकट्ठा कहां रहेगा? गॉल ब्लैडर में। और एक हार्मोन आपको बताया था कोलिसिस्टोकाइनिन, CSK। ये हार्मोन कंट्रोल करता है गॉल ब्लैडर के संकुचन। CSK रिलीज होगा, गॉल ब्लैडर संकुचित होगा, बाइल जूस रिलीज किया जाएगा। बाइल जूस में अगर हम देखें, पित्त लवण है एक, मैंने नाम बताए थे, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टार्कोलेट, बाइकार्बोनेट, ऐसे पित्त लवण है। बाइल जूस में लेसिथिन है। ये जो लेसिथिन है पित्त लवण है, हमने बात की थी वसा के पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन में सहायक होते हैं। तो वसा का प्रभावी पाचन, इसमें पित्त रस के पित्त लवणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा जो ये पित्त लवण है, ये मीसेल अणुओं का निर्माण करने में मदद करते हैं और वसा अम्लों और मोनोग्लिसराइड के अवशोषण में सहायता करते हैं। इसके अलावा बाइल जूस में पित्त वर्णक है, बिलीरुबिन और बिलीविरुबिन, जो हीमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं। दूसरी मैं बात कर रहा हूं फंक्शन की, वो है ग्लाइकोजेनेसिस। समझते हैं क्या है कि अवशोषण हो गया भोजन का, उसके बाद क्या होगा? अवशोषण के बाद ग्लूकोज हर कोशिका तक पहुंचेगा, ग्लूकोज का वहां विखंडन होगा, एटीपी बनेगी, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की कोशिकीय क्रियाओं के लिए किया जाएगा। लेकिन जो अतिरिक्त ग्लूकोज है जिसका उपयोग नहीं होना है, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति के रुधिर में लगभग 110 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, इतना ग्लूकोज होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो उस ग्लूकोज को लीवर की सेल्स ग्लाइकोजन में बदल देंगे, यानी ग्लूकोज जो अतिरिक्त था लीवर की सेल ने उस अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया। ये ग्लाइकोजन लीवर में, पेशियों में संचित रहता है। तो
अतिरिक्त ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है और ये क्रिया लीवर की कोशिकाओं में होती है। अगली बात करेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये इसमें क्या होगा कि लीवर की कोशिकाओं में ग्लाइकोजन संचित है, तो जब कभी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 110 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड से कम हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल डाउन हो गया, तो लीवर की सेल्स में जो ग्लाइकोजन संचित है उसे तोड़ा जाएगा और उसे ग्लूकोज में बदल दिया जाएगा। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होगा, ग्लाइकोजन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तीसरी हम बात करते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। कई बार जब फास्टिंग की क्रिया होती है, हम उपवास करते हैं, खाना नहीं खाते लंबे समय तक, तो शरीर में ग्लूकोज समाप्त हो चुका है, ग्लाइकोजन का उपयोग करके ग्लूकोज बनाया जा चुका है, अब ग्लाइकोजन भी नहीं, लेकिन ऊर्जा तो चाहिए शरीर को। तो ऐसी स्थिति में ग्लूकोज का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के अलावा, यानी प्रोटीन से ग्लूकोज बना दिया जाए, वसा से ग्लूकोज बनाया जाए, इस क्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। लास्ट बात करेंगे लीवर के फंक्शन में ऑर्निथीन साइकिल। इसे यूरिया चक्र, क्रेब्स हैंसलेट चक्र इस नाम से भी जाना जाता है। इस क्रिया में क्या होता है, अमोनिया को लीवर की कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उन लीवर की कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। अमोनिया ज्यादा विषैला पदार्थ है, उसे शरीर से मुक्त करने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जो स्थलीय जंतु है, मानव भी स्थलीय जंतु हैं, तो उन्होंने एक अनुकूलन विकसित किया ताकि शरीर से जल की हानि ना हो और उस अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर दिया। अमोनिया का यूरिया में यही परिवर्तन ऑर्निथीन साइकिल या ऑर्जिनिन ऑर्निथीन साइकिल या यूरिया साइकिल के नाम से जाना जाता है और यह भी यकृत की कोशिकाओं में संपन्न होता है। इसके अलावा विटामिन के संश्लेषण में यकृत की भूमिका है। इसके अलावा यकृत भ्रूण अवस्था में रुधिर उत्पादन अंग का भी कार्य करता है। यकृत की कोशिकाओं में जो ये कुफर कोशिकाएं हैं वो मैक्रोफेज है, बृहद भक्षाणु है, रोग जनकों को नष्ट करने का काम भी करती है। तो आज हमने बात की डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर के बारे में, उसकी संरचना डिस्कस की, उसकी हिस्टोलॉजी की बात की और उसके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बात की। थैंक यू ऑल ऑफ यू।